चांदनी रात का पुरस्कार बोसा पहाड़ों के दामन में वाक़ एक खामोश गांव अपनी पुरसकून रातों और चांदनी से नहाए हुए रास्तों के लिए मशहूर था। मगर वहाँ एक पुरानी रिवायत भी मशहूर थी कि हर माह की मुकम्मल चांदनी रात में झील के किनारे एक पुरस्कार लड़की नजर आती है, और जो इससे मिलता है, इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अहमद एक नौजवान फोटोग्राफर था। इसे कुदरती मनाजिर की तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। जब उसने इस पुरस्कार रिवायत के बारे में सुना तो उसने हकीकत जानने का फैसला किया। मुकम्मल चाँद की रात वो अपने कैमरे के साथ झील के किनारे पहुंच गया। चांदनी पानी पर चांदी की तरह बिखरी हुई थी। ठंडी हुआ दरख्तों की शाखों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। अचानक इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। इसने हल्के नीले रंग का लिबास पहन रखा था। इसके लंबे बाल हवा के साथ लहरा रहे थे, और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। तुम आ गए, इसने धीमी आवाज में कहा। अहमद हैरान रह गया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? लड़की ने जवाब देने के बजाय झील की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अगली कई रातों तक अहमद इसी जगह जाता रहा। दोनों घंटों बातें करते। वो लड़की, जिसका नाम माहनूर था, फितरत, सितारों और ख्वाबों की बातें करती। इसकी गुफ्तगू में ऐसी कशिश थी कि अहमद हर मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी। माहनूर सिर्फ चांदनी रातों में ही नजर आती थी। दिन के वक्त या बादलों वाली रातों में वो कभी दिखाई नहीं देती थी। एक रात अहमद ने हिम्मत करके पूछा, आखिर तुम हो कौन? माहनूर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। ये कहकर वो झील के किनारे चलने लगी। अहमद भी इसके साथ हो लिया। झील के बीच चाँद का अक्स झिलमिला रहा था। माहनूर रुक गई। अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाए, तो क्या तुम फिर भी मुझसे मिलने आओगे? अहमद ने बगैर सोचे जवाब दिया, हाँ, जरूर। माहनूर की आंखों में नमी उतर आई। वो आहिस्ता से अहमद के करीब आई। चांदनी उन दोनों पर बरस रही थी। इसने अहमद के माथे पर एक हल्का सा बोसा दिया। उसी लम्हे ठंडी हवा का तेज झोंका चला। झील की सतह पर लहरें दौड़ गईं, और इर्द गिर्द का मंजर चंद लम्हों के लिए जैसे रोशनी से भर गया। अहमद ने हैरत से आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोले तो माहनूर चंद कदम दूर खड़ी थी। ये बोसा एक वादा है, जुदाई नहीं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह अहमद ने गांव के एक बुजुर्ग से इस झील के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। इसमें वही लड़की थी। उसका नाम माहनूर था। कई दहाइयां पहले वो इसी झील के करीब रहती थी। एक हादसे के बाद उसका नाम सिर्फ एक दास्तान बनकर रह गया। अहमद खामोश हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिससे वो मिलता रहा, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी का किरदार थी या हकीकत। अगली मुकम्मल चांदनी रात वो फिर झील पर गया। माहनूर एक बार फिर उसका इंतजार कर रही थी। इसने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी वक्त की मोहताज नहीं होती, वो सिर्फ एक सच्चे दिल की मुंतजिर होती है। चाँद बादलों से निकल आया। झील चांदनी से जगमगा उठी। चंद लम्हों बाद माहमूर की सूरत धीरे धीरे रोशनी में तहलील होने लगी। हुआ में सफेद फूलों की खुशबू फैल गई। अहमद ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। इसे एहसास हो गया कि बाज़ मुलाकातें हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं, चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। आज भी गांव वाले कहते हैं कि मुकम्मल चाँद की रात अगर कोई खामोशी से इस झील के किनारे खड़ा हो, तो ठंडी हवा के साथ एक मध्यम सी मुस्कुराहट और मोहब्बत की खुशबू जरूर महसूस होती है।
جیسے کوئی پراسرار وعدہ اب بھی چاندنی میں زندہ ہو۔